बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ले जी दोस्तों, आज हम लाइटर मोड में बात करते हैं और मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोग नुकसान क्यों कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, आप जितना ये काम सीखते जाएंगे बल्कि आप नुकसान ज्यादा करते जाएंगे। लोग कहते हैं जी हम टेक्निकल सीख रहे हैं, हम फंडामेंटल सीख रहे हैं, ग्राफ कब ऊपर जाना है, कब नीचे जाना है, कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। जितनी हम गहराई में जाते हैं उतने ज्यादा कंफ्यूज होते जाते हैं और उतने ज्यादा गलतियां करते हैं, उतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और जब ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर क्या होगा? अल्टीमेट लॉस ही होगा आपको। तो इस लॉस से बचने के लिए क्या फार्मूला फिर अडॉप्ट करेंगे? तो हम नुकसान करते जाएंगे। देखें, अगर आप जितना सीख रहे हैं, अभी भी 90% लोग लूजर है। और वो कौन लोग लूजर है? वो आप लोग ही लूजर है। और कौन लोग लूजर है? क्योंकि आप लोग ही ट्रेड कर रहे हैं ना, और नुकसान करते जा रहे हैं। मैं पिछले 18 साल से देख रहा हूँ कि कोई एक बंदा भी जो हैप्पी हैप्पी हो और 1 साल तक बाहर मुझे मिले और वो मुझे मुंह लटका के ना मिला हो, मैंने आज तक 18 साल में तो नहीं कम से कम देखा। ठीक है, इसलिए अगर आपने इसमें काम करना है, हमारे यहाँ एशियन लोग जो है बहुत ज्यादा जज्बाती ट्रेड करते हैं और उन्होंने लॉस करना ही होता है। तो अगर तो आप मेरे फार्मूले के मुताबिक मैं आपको जो बताऊंगा, अगर आप वो अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसमें आप कमा सकते हैं और उसके लिए कोई चीज आपको सीखने की जरूरत नहीं। अगर आप सीखेंगे तो नुकसान करेंगे और अगर हम नहीं सीखेंगे तो पैसे कमाएंगे। देखे ना, ये कई बार ज्यादा इल्म भी बंदा के मत मार देता है, तो इसमें भी ज्यादा इल्म आप लोगों की क्या करेगा? मत मार देगा। एक जल्द स्ट्रेटेजी बना के उसके मुताबिक ट्रेड करें। ये तो तुक्के से भी आप 5 ट्रेडें करें ना, 6, तो 2-3 पॉजिटिव हो जाती हैं। तो इतनी स्टडी करके, इतने ग्राफ देख के, इतनी चीजें एनालिसिस करके फिर भी आपकी 4 ट्रेडें या 2 ट्रेडें भी इवन नेगेटिव चली जाती है, 5 में से 3 पॉजिटिव है, लेकिन वो 2 इतनी भारी हैं कि वो आपके 3 का प्रॉफिट लेके भी उल्टा नुकसान में जा रहे होते हैं। तो क्या फायदा ऐसे ट्रेड करने का? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जर्नली एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कॉमन सेंस यूज करेंगे इन चीजों को हटा के। और ये 3 से 4 ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो मैं आपको डिटेल समझाना चाहता हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें अगली 2-3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं अपनी कमिंग वीडियोस में भी बताऊंगा, वन बाय वन करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाए। सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि आपने कोई भी पेयर सेलेक्ट कर लेना है अगर तो आप फॉरेक्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ज्यादातर हमारे यहाँ लोग करते हैं गोल्ड वगैरह में काम, तो अगर आप गोल्ड में भी काम कर लेते हैं या ज्यादा से अंडरस्टैंड करते हैं तो मैं गोल्ड की बात कर लेता हूँ कि गोल्ड में आप क्या कर सकते हैं। आपने डेली की मूवमेंट देखनी होती है कि गोल्ड की कितनी है, इतना आपको वैसे ही पता चल जाता है। पिछले 3-4 दिन में गोल्ड एवरेज 20 से 25 एवरेज मूव करता है। बस इस चीज को आपको पता होना चाहिए। एक ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए और दूसरा पॉइंट ये पता होना चाहिए कि डाटा जिस दिन है उस दिन कोशिश करें ट्रेड ना करें। अगर ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रख के ट्रेड करते हैं, बाकी सारी चीजों को छोड़ दें, तो फिर इंशाल्लाह आप इसमें पैसे कमा सकेंगे। अच्छा, मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ ना, वो बेसिकली क्या है कि आपके पास कम से कम $500 का अकाउंट तो होना चाहिए। वैसे $1000 का हो तो अच्छी बात है। सबसे पहले अगर ये भी नहीं करना तो आप $100 का अकाउंट देके देखिए आपके अपने जज्बात या इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। इसका तजर्बा करके देख लें। अब $100 में देखिए, अगर हफ्ते में आप 2 ट्रेडिंग करते हैं तो इसका मतलब आप इमोशन में कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक ट्रेड में $5 या $6 कमा लिए, फिर आप सुकून कर जाते हैं, फिर कोई अच्छी ट्रेड मिलती है फिर करते हैं, तो फिर इसका मतलब आप इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले टेस्टर तो ये है। अगर आपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया तो आप इस मार्केट में विन हो सकते हैं, अदरवाइज हमेशा लॉस करेंगे। जितने मर्जी आप अच्छे ट्रेडर हो, आप नहीं कामयाब हो सकते। तो आप अपना पहले टेस्ट करें, $100 के बेशक अकाउंट खोलें। अगर आपको मार्केट में बहुत अट्रैक्शन भी लग रही है, आपने $8-10 बना लिया, तो साइड पे हो जाए। ठीक है, फिर कोई अच्छा पॉइंट देख के फिर ट्रेड करें। अगर आप बार बार करेंगे और एक्साइटेड हो जाएंगे, जी मैंने आज 10 बनाया, मैं 20 बना लूँ, मैं 50 बना लूँ। नहीं जी, हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे $1000 के अकाउंट में। हम सपोज कर लेते हैं आपका जितना बजट आप उसके हिसाब से कर ले, बेशक $100 में कर लें या $500 में कर लें। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका बैकअप जितना अच्छा होगा और ट्रेड जितनी कम होगी, अर्निंग के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो अगर आप $1000 का अकाउंट कर रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अर्निंग के चांसेस इंशाल्लाह 90 to 80 to 90% है। ठीक है, 100% तो इसमें नामुमकिन है मैं दावा करूं कि 100% कमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 70 to 80% बहुत अच्छी रेशो है अगर आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने करना क्या है, $1000 का आपके पास ओरिजिनल अकाउंट है और $1000 का आपने साथ डेमो अकाउंट खोल लेना, बस ये हमने काम करना है। और आपने ट्रेड जब भी करनी है, आपने ओरिजिनल अकाउंट में नहीं करनी है, डेमो अकाउंट में करनी है। ठीक है, आपने ये देख लेना आज कोई डाटा तो नहीं है, कोई फास्ट मूवमेंट तो नहीं है, एवरेज मूवमेंट है ना। सुबह ही आप कोशिश करें, आप 8-9-10 बजे जब भी इजी हो, आप एक ट्रेड एक औंस की डाल दें, जहां आपका दिल करता है बाय डाल दे, सेल डाल दे, जो भी है, जो आपकी अकल को
समझ आती है, ठीक है? क्योंकि 9-10 बजे अमूमन मार्केट थोड़ी सी डायरेक्शन ले चुकी होती है, तो हम डायरेक्शन के मुताबिक अगर ट्रेड डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उस पे आप क्या करें, उसको 3-4 घंटे ट्रेड को देखें, अगर वो पॉजिटिव हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। लेकिन अगर वो ट्रेड नेगेटिव हो जाती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी 60 टू 70% नेगेटिव ही जाती है, ठीक है? आप नेगेटिव जब से $5-6 जाएगी, तो आपने अब क्या करना है, उसी डेमो अकाउंट में 1 ऑस की बजाय आप 2 ऑस ट्रेड और करनी है, ठीक है? आपने एवरेज करनी है बेसिकली। अब फिर आप उसको देखें, अगर मार्केट और नेगेटिव जाती है, हम नेगेटिव साइड देख रहे हैं, पॉजिटिव जाए तो फिर तो आपके ट्रेड उस दिन की जाया होगी। हम हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड का टारगेट रखेंगे, ठीक है? अगर आपकी तीसरी ट्रेड भी जब जाती है कि $5-6 और माइनस चली जाती है, वहां आप 1 ट्रेड और करें, उसमें आप 2 की बजाय 4 करें, डबल करते जाए अपने ट्रेड को, क्योंकि डेमो अकाउंट में कर रहे हैं, आप कौन सा ओरिजिनल अकाउंट में कर रहे हो। तो जब तीसरी ट्रेड भी आप लगा लेंगे, मार्केट की मूवमेंट हो चुकी होगी 15-16 पॉइंट, ठीक है? अब 15-16 पॉइंट मूव के बाद अब चौथी ट्रेड आप लगाएंगे ना, वो आपने ओरिजिनल अकाउंट में लगानी है और 1 ऑस की लगानी है। अब इस पॉइंट पे ऐसा होगा कि मार्केट रिट्रेस लेगी, जब मुसलसल 15-16-20 पॉइंट देती है तो रिट्रेस ले लेती है, कोई इशू वाली बात नहीं होती। अब उस ट्रेड में उम्मीद है कि 70% वो रिट्रेस में आपकी ट्रेड निकल जाएगी और $5-7-10 दे जाएगी। लेकिन अभी भी मार्केट उसी ट्रेंड में जा रही है और $5-7-10 नीचे आ जाती है, तो फिर आप 2 ट्रेड करें। इस तरह करने से आपके 40-50 पॉइंट के एवरेज पे जाके आप 5-6 हॉर्स या 7-8 हॉर्स पे पहुंचेंगे। तो उस वक्त जब 50 पॉइंट के मूवमेंट 50 पॉइंट जब मूव कर चुकी होगी मार्केट, उस टाइम आप जब आप 8 हॉर्स पे पहुंचेंगे, तो उस वक्त तक फिर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, कि क्योंकि आपकी बाइंग बहुत अच्छी हो चुकी है। अब मैंने फिर वही बात किया कि अगर तो कोई मार्केट में बड़ी मूवमेंट के चांस नहीं है, सिर्फ ये बात देखनी है, तो ये ट्रेड 100% आपकी निकल जाएगी और 4 पैसे दे देगी विद इन 24 आवर्स। इस तरह करके हमने ट्रेड कर दिया, ठीक है? तो ये पहला फार्मूला है कि आपने क्या करना है, डेमो अकाउंट में ट्रेड करते जाना है अपने मुताबिक, और इंशाल्लाह आपके मुताबिक 70% ट्रेडें गलत ही होती हैं, तो 70% आपको चांस मिलेगा अच्छी ट्रेड करने का। जितने आप गलत करते जाएंगे, तीसरे या चौथे हाथ जाके आपको क्या फायदा होगा कि आप लोगों की ट्रेड जो हो जाएगी, पहली ट्रेड या 1 ऑस की ट्रेड तब स्टार्ट होगी, तो आप बेफिक्र हो जाए, उसको 10 पॉइंट का टीपी लगा के छोड़ दें। जब अगर वो ओटीपी हिट हो गया, उस दिन हमने $10 बना दिए, तो हफ्ते में 3 ट्रेड भी आपको मिल जाए $10-10 की, तो $30 आपने कमा लिए। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ। और महीने में आप $120 बना सकते हैं। ये 500 के अकाउंट से भी बना सकते हैं, और $1000 के अकाउंट में बनाए तो ज्यादा अच्छी बात है। तो अगर $1000 के अकाउंट में आप $120 महीने के बना रहे हैं, तो 12-13% पर मंथ बनता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसको अगर एज ए बिजनेस समझे, जुआ ना खेलें। अगर जुआ खेलेंगे तो फिर तो सारी बात आपने उड़ना ही है, और इसमें कमाने के चांसेस सिर्फ 2% है, और 98% उड़ने के चांसेस है। तो ये पहला तरीका है, जिसमें कोई खास फार्मूला नहीं लगता, ना आपने कोई टेक्निकल देखनी है, ना कोई चीजें देखनी है। और दूसरा, इसमें बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी और है, जो वीडियो लंबी हो गई, जो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, ताकि आप उसको भी देखें। जो 2-3 स्ट्रेटेजीज आपको अच्छी लगेंगी, उनमें से किसी एक पे तजर्बा करके देखिए, 15 दिन 1 महीना, फिर मुझे बताइएगा कि क्या रिजल्ट आया। और जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, उसके लिए पूरा प्लान बनाना पड़ता है। वो प्लान आप खुद बनाएं, अगर कोई प्रॉब्लम इशू आएगी तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, 2 डेमो अकाउंट खोल के प्रैक्टिस कर लें, ओरिजिनल अकाउंट भी ना यूज करें। एक को आप ओरिजिनल अकाउंट तस्वर कर लें, और दूसरे को आप डेमो तस्वर कर लें। तो इस तरह आप उसको 1 हफ्ता करके देखें, तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि ये फायदा दे रही है, तो फिर आप इसको ओरिजिनल अकाउंट के साथ करें। बहुत शुक्रिया।